Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हाल ही में पाकिस्तान में एक के बाद एक चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया। चीनी नागरिकों पर हो रहे हमलों को लेकर चीन की सरकार में गजब का गुस्सा था और इसी गुस्से के बीच अब चीन ने एक बड़ा फैसला किया है। पाकिस्तान के सामने चीन ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसके बाद भारत के लिए मुसीबत निश्चित तौर पर बढ़ सकती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ये पता लगाने में नाकामयाब हुई है कि चीनी नागरिकों को आखिर कौन मार रहा है, ये साजिश कौन कर रहा है, और इसलिए चीन की तरफ से ये तय किया गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की मदद चीन की खुफिया एजेंसी करेगी। यानी आईएसआई की मदद के लिए चीन ने हाथ बढ़ा दिया है। जो काम पाकिस्तान से नहीं हो पा रहा उसके लिए चीन आईएसआई की मदद करेगा। हाल ही में कराची हवाई अड्डे के बाहर बम धमाके में 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके बाद चीन ने पाकिस्तान में काम कर रहे अपने हजारों नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला कर लिया। अब इसी मामले में बीजिंग ने इस्लामाबाद को एक लिखित प्रस्ताव भेजा है जिसमें चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए चीन की अपनी सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की मांग की गई है। चीन ने यह तय किया है कि जो काम पाकिस्तान से नहीं हो रहा उसके लिए चीन बड़ी भूमिका निभाए। यानी पाकिस्तान के अंदर अब चीन की भी खुफिया एजेंसी शामिल रहेगी। यानी पाकिस्तान के अंदर रहकर चीनी एजेंट्स ऑपरेट करेंगे। यानी पाकिस्तान और चीन की खुफिया एजेंसी एक साथ आ रही हैं और इनका आना किसी भी कीमत पर भारत के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती। खैर, पाकिस्तान इसे लेकर क्या फैसला करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बात अगर प्रस्ताव को लेकर हो रही है तो ये प्रस्ताव लिखित तौर पर भेजा गया है जिस पर अभी पाकिस्तान की मंजूरी नहीं आई है। चीन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती करेंगे। इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद पाकिस्तान में आंतरिक सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है। पाकिस्तान किस तरीके से फेल हो रही है और नाकामयाब साबित हो रही है, इस पर तो मानो चीन के इस लिखित प्रस्ताव ने स्टैंप लगा दिया है। यानी चीन भी ये मान रहा है कि उसके नागरिक पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है। यानी चीन भी ये मान रहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बता दें, पिछले कुछ समय में पाकिस्तान के अंदर कई जगहों पर एक के बाद एक आतंकी हमले हुए जिसमें सिलसिलेवार तौर पर चीनी नागरिकों को ही निशाना बनाया गया। पिछले महीने ही कराची हवाई अड्डे के पास कार में बम विस्फोट में 2 चीनी इंजीनियर्स की जान चली गई थी जो थाईलैंड में छुट्टियां मनाने के बाद एक परियोजना पर काम करने के लिए वापस लौट रहे थे। पाकिस्तान में इस तरह की घटनाएं अब हर दिन बढ़ रही हैं और चीनी नागरिकों के मन में पाकिस्तान में रहने को लेकर असुरक्षा का भाव है। चीनी नागरिक अब पाकिस्तान में काम भी करना नहीं चाहते, वो पाकिस्तान में काम करते हुए डर रहे हैं। इसके लिए चीन सरकार ने यह तय किया है कि उनकी सुरक्षा के लिए वो अब अपने खुफिया एजेंट्स को लगाएंगे। अब पाकिस्तानी सरकार और सुरक्षा अधिकारियों को इसे लेकर जवाब देना है और अपने देश को जवाबदेही भी कि आखिर क्यों वो अपने देश में विदेशी नागरिकों को सुरक्षित नहीं महसूस करवा पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।